शहर को प्रदूषण मुक्त करने और यात्रियों की सुविधा के लिए चलाए जा रहे ई रिक्शा अब शहर वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। इनका कोई रूट निर्धारित नहीं है, जिधर से मन किया उधर से चल दिया। इतना ही नहीं, ये यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूलते हैं। शहर को प्रदूषण मुक्त करने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए चलाए जा रहे ई रिक्शा अब शहर वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। इनका कोई रूट निर्धारित नहीं है, जिधर से मन किया उधर से चल दिया। इतना ही नहीं, यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूलते हैं। मनमाने तरीके से ई रिक्शा का संचालन होने, खड़ा होने के लिए पार्किंग न होना और जिम्मेदारों की उदासीनता को साफ दिखाई दे रही है। चालकों की लापरवाही पर चलते शहर में जगह जगह जाम और दुर्घटनाएं आम हो गई है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए शहर में ई रिक्शा का संचालन किया गया। पहले ई रिक्शा पर सेट के हिसाब से 4 सवारी बैठाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में चालकों ने मनमानी शुरू कर दी। ई रिक्शा पर पीछे की दोनों सीटों पर 3-3 और चालक के दोनों तरफ यात्री बैठे रहते हैं। शहर की यातायात व्यवस्था संचालित करने के लिए चौराहे पर तैनात उप निरीक्षक, दीवान और सिपाही देखने के बाद भी मूकदर्शक बने रहते हैं। ई रिक्शा की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। या रफ्तार सिर्फ शहर के अंदर चलने की होती है, ऐसे में इन्हें हाईवे पर चलने की अनुमति नहीं है। कैंट रेलवे स्टेशन रोडवेज और प्राइवेट बस स्टेशन से यात्रियों को हाईवे तक पहुंचा सकते हैं। यात्रियों को ढोने वाले चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसके बाद परिवहन विभाग को ड्राइविंग लाइसेंस जारी होना चाहिए। चालक बिना प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर से प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। यही कारण है कि चालकों को यातायात नियमों की जानकारी नहीं होती। इन नादान हाथों में स्टीयरिंग होने से दुर्घटनाएं अधिक होती है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर इलेक्ट्रिक या बैटरी वाहनों पर ज्यादा जोर है। ई रिक्शा के पंजीयन पर सरकार की कोई संख्या तक नहीं की गई, जबकि अन्य वाहनों पर शासन से दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्राथमिकता पर पंजीयन किया जाता है। रूट निर्धारण नहीं होने के शहर में जाम जरूर लगता है। शहर में ई रिक्शा से जाम न लगे, इसी को लेकर प्रशासन ने ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण किया। शहर ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष अपने कुछ ई रिक्शा को लेकर ट्रैफिक विभाग के पास पहुंच गए, प्रदर्शन करने लगे। अध्यक्ष ने कहा कि रूट निर्धारण करने ई रिक्शा भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। अब अध्यक्ष के पास तीसरी आंख है कि अगर इस रूट ई रिक्शा नहीं चलेगा तो कमाई कम होगी। जब अध्यक्ष ने अभी ई रिक्शा चलाया ही नहीं है, तो इनको कैसे ज्ञान हो गया कि इस रूट पर चलेगा तो कमाई कम होगी, जिसके पास अपना कोई रिक्शा ही नहीं है और बन गए ई रिक्शा के लीडर। ई रिक्शा को लेकर हमारी टीम जब कुछ लोगों से बात किया तो लोगों का क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। मनोज, कहाँ रहते हो? यहीं रहते मंदिर में। मनोज जी, टोटो चल रहा है, प्रशासन द्वारा थानावार टोटो चलाने का आदेश दिया जा रहा है जी, सही है गलत? सही है। टोटो तो जाम लग ही रहा है, भीड़ लग जा रहा है, बहुत दिक्कत चल रहा है। टोटो से क्या आपको दिक्कतें होती है? दिक्कत हो, जाम लग जा रहा है हर जगह, आने जाने, पैदल भी जाने वाले, गाड़ी वाले भी दिक्कत हो रहे हैं। यही सब बात है। टोटो क्या हर एरिया में चलना चाहिए? बंद होना चाहिए सर, टोटो कहाँ डिसिप्लिन नहीं है इनके पास। इनके टाली रिक्शा चलाने वाले टोटो चलाएंगे, ई रिक्शा नाम दे देने से वो तो रिक्शा हो गया, वो जिंदगी ले रहा है 5 आदमी 7 आदमी का। ये पलटता है तो रुक जाता है, वो पलटता है तो पूरा ले लेता है लपेट के। ये बंद होना चाहिए, नहीं तो इस पे आप नियम बनाइए। वो जो जिसको भूजा भूजने नहीं आ रहा है वो लेकर निकल जा रहा है, टाली चलाने नहीं आ रहा है लेकर निकल जा रहा है। हम लोग 4 व्हीलर चलाए हैं, ऑटो में हम लोग 15-20 साल चलाए हैं, चला के तब 4 व्हीलर पे आए हैं। और यहाँ टाली से डायरेक्ट रिक्शा नहीं, ई रिक्शा दे दिया जा रहा है। दुकान चाय बेच रहा है, उसको शऊर नहीं है चाय का, दुकान उसका डाउन हो गया, वो आ गया मैदान में, टोटो लेके निकल पड़ा। कभी डिसिप्लिन देखिए, टोटो में मिल रहा है या ऑटो में मिल रहा है? अभी तक तो हम लोग बदनाम थे, ऑटो लाइन के लोग। पूरा एकदम, कौन मरेगा भूखे, हम कि आपकी टोटो वाला या सरकार? कोई नहीं। सरकार को आप ले लीजिए एक बार भूखमरी पे, हमको मत लीजिए, आप अपने आप को मत लीजिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र सिंह पप्पू, ये लाड़तारा शिवदासपुर। सरकार ने गाइडलाइन बना दी है कि हर एरिया वाइज ऑटो ई रिक्शा चलना चाहिए, इस पर आप सहमत तो हैं? गाइडलाइन पे पहले आप तो सहमत हो जाइए, सरकार तो सहमत हो जाए, प्रशासन सहमत हो जाए, हम तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, कान पकड़ के घुमा देंगे। हमारा सरकार बना रही है कि ई रिक्शा हर थाने वाइज चलना चाहिए, इससे क्या कहना चाहेंगे? वो एरिया बाद में बांटिएगा, पहले ही भूखमरियों को तो पहले किनारे करके एक अच्छा गाइडलाइन क्लियर कीजिए, वो अब बाद में बनेगा, एरिया बाई एरिया दे दिया जाएगा। पहले ही सब जो भेड़ बकरी की तरह जुट गए, इसको छांटिए आप सरकार से, आप अपनी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए। अभी भी निकल रहा है। अच्छा, प्रशासन द्वारा गाइडलाइन बनाया गया है, बोला गया थाना एरिया में चलाया जाएगा, एक्टिविटी नहीं है गली में चलाया जाएगा। नहीं, ये बताइए, हाँ।
टोटो वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रशासन लागू, टोटो वाले तो विरोध कर रहे हैं, शासन तो लागू कर रहा है, टोटो वाले विरोध कर रहे हैं, तो आप किसको सही मानते हैं, टोटो वाले को या शासन को? पहले ये बताइए, विरोध आप अकेले करेंगे या एकता महान शक्ति लेके चलेंगे? टीम जा रही है, पूरा यूनियन बन के जा रहा है प्रशासन के पास, टोटो का यूनियन बन के जा रहा है प्रशासन। एक मिनट, यूनियन अभी तो कुछ दिन पहले हमारा मजबूत हुआ है, ये कहाँ से आ गए लफ्ज़? अभी पहले हमारा यूनियन को मजबूत करिए सर जी, ये यूनियन नहीं देखेंगे, अब वो यूनियन चलने लगा। प्रशासन को सही समझ रहे हैं, टोटो वालों हम किसी को नहीं, हम सही हैं, हम ही जान रहे हैं। सर लहरदारा टोटो सड़क पे चलना चाहिए, मेन रोड पे या गली में? गली में प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है थानावार तरीके से टोटो चलाया जाएगा, हाँ। वहीं दूसरी ओर कुछ यूनियन है, टोटो यूनियन है जो विरोध कर रहा है, किसको सही समझ रहे हैं, टोटो वालों नहीं। को या प्रशासन को? टोटो वाले गलत है सर, क्यों गलत है? क्योंकि वो मतलब कि जिसकी उम्र नहीं है उसको भी थमा दे रहे हैं टोटो चलाने के लिए। जिसको शऊर नहीं है, एक तो जिसका उम्र नहीं है वो चलाने लग रहा है, गड्ढा में पलट जा रहा है टोटो। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या टोटो नहीं चलना चाहिए? नहीं, टोटो चलना चाहिए, जो उसका हकदार मतलब जो उम्रदार है वो लेके चलाए। अब ये नहीं है कि जिसको मन उसको थमा दीजिए आप और वो चलाता रहे। सरकार ने उनका एक गाइडलाइन बना दी कि इतनी दूर से इतनी दूर तक चलना है। हाँ, क्या उस पर तो सरकार ने सिर्फ गाइडलाइन बनाई है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। टोटो वालों को अमल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। मेरा नाम प्रवीण काशी है, अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम टोटो चालक आज ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जो हमारे राजेश कुमार पांडे जी हैं, अपर पुलिस आयुक्त, उनके पास आए थे। हम लोगों ने ये कहने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए कि जो रूट जो है यातायात विभाग ने बना करके दिया है, वो रूट जो है रूट चालकों के लिए हित में नहीं है, और वो रूट एक लूट का निर्माण करेगा। मेहनत की कमाई ख़त्म होगी और एक तरह से हमारे ऊपर बड़ा कुठाराघात हो जाएगा टोटो चालकों पे। पहले ही आटा चावल दाल सब महंगा है, शिक्षा महंगी है, बच्चों की फ़ीस महंगी है, नौकरियां सरकारी नहीं मिल रही, प्राइवेट नौकरियों में वेतन नहीं मिलता है। पहले से सब चालक बहुत परेशान हैं, किसी के पास रोजी रोटी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये योजना शुरू की थी कि आप ई रिक्शा ले लीजिए और ई रिक्शा लेकर के आप लोग अपना पेट पालिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि ठीक इसके उलट हो रहा। हर चौक चौराहे पे कहीं न कहीं हमारा गाड़ी को पंचर कर दिया जाता है, एक्सीलेटर तोड़ दिया जाता है। कोई भी कर्मचारी चालान काटने की जगह वहाँ पे हमारे ऊपर हाथ उठा लेते हैं। तो ये पहले से हमारे ऊपर एक मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत आ गई कि अब हम लोग अपने जो ई रिक्शा लिए हैं उसकी बैंक की किस्त नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगभग 70% ई रिक्शा बैंक लोन पर है। करीब 7, 8, 9 हज़ार रुपये महीने की बैंक की किस्त है। 3,000 रुपया जो है उसकी चार्जिंग होती है, तो महीने की गाड़ी का खर्चा ही करीब 11-12 हज़ार रुपया है। और यहाँ पे औसत कमाई सिर्फ 15,000 रुपये टोटो चालकों की है। कोई चालक 20,000 रुपये महीने का कमा लेता होगा, सब लोग नहीं कमा पाते। तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, शासन के माध्यम से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री श्रद्धेय यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे सांसद भी हैं, कि आपने जो ये ई रिक्शा शुरू किया है, हम सब लोगों को जीने के लिए जो तरीका और संभव हो सकता है, कैसे हम जाम मुक्त करके, जहाँ पे बस जा सकती है वहाँ ई रिक्शा भी जा सकता है ना। जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ VVIPs की चली जाती हैं वहाँ ई रिक्शा जा सकता है। ई रिक्शा वो माध्यम है जो ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, जगह कम घेरता है। बस इसे नियमित करने के और तरीके हमें बनाने हैं, नियमित करने के तरीके हम साझा करना चाहते हैं। जी, आज क्या किया आपने? आज हम लोगों ने जो है एक रैली, एक जुलूस निकाला है, एक सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में हम लोग आए धरना लेके। अगर आज हमारी बात सुनी जाएगी तो हम लोग बहुत खुश होके हम लोग जाएंगे। अगर हमारी बात के ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है 13 तारीख को मंगलवार के दिन, मंगलवार है 13 तारीख को, उस दिन जो है हम लोग DM साहब के पास और बड़ी संख्या में जाएंगे और हम लोग फिर से निवेदन करेंगे। उस दिन हम लोग हो सकता है हमारी तादाद 2,500 के करीब होगी, 3,000 लोग चलेंगे। आज क्या आश्वासन दिया? आश्वासन अभी आपके सामने ही बात हो रही थी, जो बात सामने होगी वही आश्वासन होता। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मौन थे वो। तो हमें लगता है कि वो विचार करेंगे। हमें आशा है, हमारे अधिकारी हमारे लोग हैं। हमारा अधिकारी कोई बाहर का नहीं, अमेरिका का नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि भी हमारे लोग हैं। तो जनता के लिए ही वो नीति बनाएंगे, जन विरोधी नीति बनाएंगे तो शायद जो है वो मुश्किल हो जाएगी जनता के लिए भी और सबके लिए।
मेरा नाम ईश्वर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। टोटो चालक, टोटो यूनियन के लोग हैं, रिक्शा वाले अपना भी दे रहे हैं, तमाम गाड़ी बढ़ा रहे हैं। आप लोग की नज़र में टोटो का जो रूट डाइवर्जन किया गया है शासन प्रशासन द्वारा, जो एक रूट सीमा बनाई गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? पहला आपका सवाल है कि टोटो की यूनियन, मैं आपके संज्ञान में ये मीडिया के मैं ये डालना चाहता हूँ, बनारस में कोई भी टोटो यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं ये दावे के संग कह सकता हूँ, और हम लोग जाएंगे कमिश्नर साहब के पास, इसके बारे में बोलेंगे कि यहाँ फर्जी यूनियन बना करके गुमराह करने के लिए न करे। और आपका दूसरा ये जो सवाल है रूट डाइवर्जन, यहाँ की यातायात व्यवस्था चलाने के लिए रूट डाइवर्जन होना चाहिए, और जो थानेवार रूट बनना चाहिए जिससे जाम मुक्त रहे, यातायात सुचारू रूप से चले। इसी को लेकर के हम लोगों ने नगर निगम में ज्ञापन भी दिया गया है कि किस तरीके से नगर निगम काम करेगी, किस तरीके से स्टैंड बनाएगी, किस तरीके से चार्जिंग पॉइंट बनाएगी, टोटो चालक भी अपना रोजी रोटी चला सके। अधिक टोटो, बनारस में अधिक टोटो जो होती जा रही है, रजिस्ट्रेशन इसका मुख्य कारण है। टोटो चालक एक गरीब आदमी जो ऑटो टोटो चलाता है, टोटो चालक जो है, अगर इसका रजिस्ट्रेशन बनारस में प्रतिबंध हो जाए या बंद हो जाए तो कोई भी भुखमरी कगार पे नहीं आएगा, आपसी विवाद खत्म होगा, मतभेद खत्म होगा। मेरा ये आपके माध्यम से मीडिया भाइयों से एक आपके तरफ से एक हम लोग की एक बात भी है कि हो सकता है शासन प्रशासन लोग की बात चली जाए कि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद किया जाए, जिससे एक समाधान हो सके। भुखमरी के शिकार हो जाएंगे ऐसा यूनियन के लोग कह रहे हो, आप कह रहे हैं यूनियन ही नहीं है। भैया वो यूनियन ही नहीं है, वो जो यूनियन है वो यूनियन फर्जी है। आप उसके यूनियन का बायलॉज उनके यूनियन का रजिस्ट्रेशन कॉपी मांग लीजिए, वो यूनियन नहीं है। बनारस में कोई भी टोटो यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं सीधा सीधा चैलेंज करता हूँ आपको। जिस हिसाब से कहा जा रहा है, टोटो चालक जो है वो कह रहे हैं कि इस तरह के रूट डाइवर्जन से हम लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। वो लोग जो है कि ट्रैफिक विभाग में भी गए थे, इस तरह की पूरी बातें हुई है, ज्ञापन वगैरह। देखिए, आपको क्या लगता है बनारस में टोटो से दिक्कत है चलने से, और अगर चल रहा है तो किस तरफ चलना चाहिए? मेन रोड पे चलना चाहिए, गली में चलना चाहिए, या प्रशासन जिस तरह से पूरा गाइडलाइन बनाया है, पूरा जोन बनाया है, तो क्या प्रशासन के सहमति से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल, यातायात जो भी बनाया हम लोग उससे सहमत है, और टोटो चालक भी सहमत है। टोटो चालकों की संख्या लमसम यहाँ 15-16 हज़ार है। आप देखे होंगे वहाँ कितने लोग गए थे, सब एक दूसरे के अधीन गए थे, कोई भी उसमें ओरिजिनल आदमी नहीं गया था, एक दूसरे के लेकर के गए थे। और वो फर्जी तरीके से काम हो रहा है, कुछ नेतागिरी चमकाने के लिए। और ये बनारस में नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जिसको बदनाम करने के लिए यहाँ पर वो आए हुए हैं। सीधा सीधी बात है। अपना परिचय दीजिए। मैं हरेंद्र गिरी, उपाध्यक्ष, थ्री व्हीलर चालक यूनियन। क्या कहना चाहेंगे? टोटो चल रहा है, प्रशासन द्वारा जोन बना दिया गया है। महोदय, जो बनारस में जो टोटो चल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी ने टोटो को निकाला बहुत अच्छी सुविधा के लिए, क्योंकि पाँव वाले रिक्शे चल रहे थे गलियों में, इनके लिए इनको बनाया गया। लेकिन ये कुछ मनबड़ू टोटो रिक्शे वाले हैं, आज को देख लीजिए कि पूरा बनारस में दौड़ रहे हैं। ट्रैफिक विभाग रूट तो बनाई है 2023 से, रूट तो 2023 से बनाई है कि लागू कब करती है, इसको लेकर के जनता बहुत परेशान है। और जब तक ई रिक्शा का रूट नहीं बनेगा, बनारस की जनता ऐसे ही। लेकिन प्रशासन रूट बना दी है, लेकिन वही यूनियन के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। भाई, जो यूनियन के लोग विरोध कर रहे हैं, प्रशासन इनके पास ताकत है, उनकी यूनियन के जांच कर रहे हैं लोग कहाँ से आए हुए हैं। कोई जो है कुछ कह दे कि मैं यूनियन का हूँ तो आप प्रशासन मान ले तो बात गलत है। समस्या है कि प्रशासन को चाहिए कि बनारस की जनता को जाम मुक्ति कैसे मिलेगी। ये तो और शहरों में आप देख लीजिए, आज से कम से 4-6 महीना पहले ही रूट तैयार हो गया, सब ई रिक्शे गलियों में चलते हैं, मेन रोड पर नहीं चलते हैं। लेकिन बनारस में मेन रोड ई रिक्शे से ही जाम है। आप काशीवासी से किसी पूछिए, मैं तो ऑटो यूनियन से हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि नहीं, ऑटो ई रिक्शे से पूरा बनारस जाम चल रहा है। अब काशीवासी किसी से निरीक्षण कर लीजिए ना, वो तो सीधे बताएंगे जब तक ई रिक्शा बनारस में आ गया तब तक काशीवासी परेशान हो गए। इसलिए ट्रैफिक महोदय निवेदन है कि इसको सकरी रोड पर जो इनका नियम बना है कि नहीं, मेन रोड छोड़कर गलियों वाले रूट पर चलेंगे और थानेवार चलेंगे, जो कि आरटीओ महोदय ने लिख कर ये भी दिया है कि ये थानेवार चलेंगे, क्योंकि पर डे रिक्शा है। इनका जहाँ घर है उस एरिया अपने थाने वाइज में चलें, थानेवार चलेंगे। तो वही टोटो वालों का कहना है, टोटो चालकों का कहना है कि भुखमरी के शिकार पर आ जाएंगे, घर परिवार नहीं चला पाएंगे। भाई ये तो बात सही है। लड़का जो है भुखमरी के शिकार पर हो जाएंगे, वो भी मेरे भाई हैं, और क्या भुखमरी है तो दुनिया जानती है। अभी आप देख लीजिए, गोदोलिया पे चले जाइए, यही टोटो वाले गोदोलिया से चलते हैं, उनका भाड़ा आप जाकर पता कर लीजिए कैसे चलते हैं, और पार्टनरों को गुमराह करके जहाँ नहीं तहाँ उल्टा सीधा काम करते हैं। ठीक। ये टोटो यूनियन के प्रवीण काशी के नेतृत्व में
कुछ टोटो यूनियन के लोग और टोटो जो मालिक आए थे, और उनका ये कहना था कि उनको कहीं से ज्ञात हुआ है कि टोटो के संचालन को सुचारू रूप से कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट की कुछ व्यवस्था की जा रही है। उनका ये कहना था कि साहब किसी तरह को रूट ना फॉलो किया जाए, इससे हमारे पेट पे लात पड़ेगी। हाँ, उसका हमने ज्ञापन ले लिया है, लेकिन आम जनमानस के हित को देखते हुए, इनके भी हित को देखते हुए, हाँ, जितना भी हम इनको अगर एकोमोडेट कर पाएंगे करेंगे। लेकिन मुख्य हमारी जो समस्या है कि आम जनमानस किस तरह से शहर में सही ढंग से चले और ट्रैफिक का रेगुलेशन सही ढंग से हो, उसके मद्देनज़र हम कोई निर्णय लेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।